एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग स्कॉलर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने लिटिल स्टार ओलंपियाड एग्ज़ाम फॉर क्लास एलकेजी के फॉर्म से रिलेटेड सारी डिटेल्स शेयर की थी, प्लस मैंने सिलेबस फॉर द सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स एंड ईवीएस का एक ओवरव्यू भी शेयर किया था। आज की वीडियो में मैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास एलकेजी में लिटिल स्टार ओलंपियाड एग्ज़ाम का डिटेल सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूँगी। मैं आपको ये भी शेयर करूँगी कि इन टॉपिक्स के अलावा आपको कुछ एडिशनल टॉपिक्स कौन कौन से करने हैं जिसके बेसिस पे बच्चे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस भी एक बार देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बच्चों को पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती जाए। मैं आगे भी आपके लिए लिटिल स्टार ओलंपियाड एग्ज़ाम से रिलेटेड और वीडियोस लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ उन वीडियोस को चेकआउट करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशंस पहुँचें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ वो मैंने इन तीनों बुक्स को रेफ़र करते हुए ही शेयर किया है। मैंने जो भी रेफरेंस लिया है या कुछ भी एडिशनल ऐड ऑन किया है वो इस बुक्स के बेसिस पर ही करा है। ये बुक्स जो हैं 3 बुक्स हैं, इसके अलावा एक एडिशनल बुक भी है जो मैंने नहीं यूज़ करी है, बट ये तीनों ही बुक्स जो हैं वो लिटिल स्टार ओलंपियाड की साइट पे अवेलेबल है। सबसे पहले ये न्यूमरेसी लोअर केजी की बुक है एंड द सेकेंड वन इज़ दिस लिटिल स्टार ओलंपियाड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक विच इज़ अ वेरी गुड बुक जिसमें सारे टॉपिक्स कवर हैं एंड प्लस लास्ट में एक सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर भी गिवन है। नेक्स्ट बुक जो है वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर बुक है जो कि एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चंस गिवन है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें से कोई भी एक बुक लेकर अपने बच्चे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बुक नहीं भी लेना चाहते हैं तो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में बच्चों को प्रिपेयर करवाने की पूरी कोशिश करूँगी थ्रू दीज बुक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, जो यूनिट है, दैट इज़ क्लासिफाइंग एंड कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स। इसमें बच्चों को कुछ प्री मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, जिसमें से फर्स्ट इज़ बिग एंड स्मॉल, सेकंड वन इज़ टॉल एंड शॉर्ट एंड थर्ड इज़ लॉन्ग एंड शॉर्ट एंड द नेक्स्ट वन इज़ हैवी लाइट, लास्ट वन इज़ फुल एंड एम्प्टी। तो बच्चे को ये कॉन्सेप्ट्स आप ज़रूर क्लियर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से बिग एंड स्मॉल का माई गिफ्ट बॉक्स इज़ बिग, दिस इज़ अ बिग गिफ्ट बॉक्स, दिस इज़ अ स्मॉल गिफ्ट बॉक्स। अनदर कॉन्सेप्ट इज़ बिग एंड स्मॉल में आप बच्चे को एक्सरसाइज करवा सकते हैं इस तरह से, टिक द बिगर वन and cross the smaller one and color the bigger fish, color the smaller ball. नेक्स्ट जो टॉपिक आप करवा सकते हैं दैट इज़ टॉल एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट। जिराफ इज़ टॉल, डॉग इज़ शॉर्ट। देन बच्चे से प्रैक्टिस करवाइए, टेक द टॉलर बिल्डिंग, दिस इज़ टॉलर, दिस इज़ शॉर्टर, टेक द शॉर्टर गर्ल, this is the shorter girl. Then another pre-mathematical concept is long and short का, take the longest and cross the shortest object amongst the following. Concept is heavy and light. एलिफेंट इज़ हैवी, बच्चे को बताइए, बच्चा इमेजिनेशन से खुद भी बता सकता है। माउस इज़ लाइट, राइट एज फॉर हैवियर एंड एल फॉर द लाइटर ऑब्जेक्ट्स। देन फुल एंड एम्प्टी का कॉन्सेप्ट ज़रूर बताइए उन्हें, कलर द एम्प्टी बास्केट एंड इसी के ऊपर सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट इज़ एम्प्टी एंड टिक मार्क द ऑब्जेक्ट दैट इज़ फुल। तो इस तरह से बच्चों को आप पहले समझा सकते हैं और थोड़ी सी एक्सरसाइज करवा सकते हैं। मैं आपको रियल क्वेश्चंस दिखाती हूँ कि इन टॉपिक्स के ऊपर किस तरह से आते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बच्चे के सामने जब क्वेश्चन आएगा तो उसके सामने 2 सर्कल्स होंगे जिसके अंदर 2 ऑप्शंस में कुछ ना कुछ पिक्चर या नंबर उसके सामने लिखा होगा। बच्चे को टीचर उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेगी क्योंकि इतनी बड़ी लाइन का क्वेश्चन बच्चे के लिए रीड करना पॉसिबल नहीं होगा। बच्चे को समझाया जाएगा क्वेश्चन और वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग किसी भी एक सर्कल को शेड करेगा या कलर करेगा, जो भी उसे लगता है उस सर्कल के अंदर उसका करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे जिसमें क्वेश्चंस के साथ 2 सर्कल्स में ऑप्शंस गिवन होंगे एंड द स्टूडेंट और द किड हैज़ टू शेड द सर्कल। तो आप बच्चे को इसी तरह से कुछ प्रैक्टिस कराइएगा, फ्रेम कीजिए क्वेश्चंस या इसी वीडियो से आप बच्चों के सामने क्वेश्चंस रखिए या बुक से प्रैक्टिस करवाइए जिसमें 2 सर्कल्स बना के उसके अंदर ऑप्शंस रख के बच्चे से शेडिंग करवाइए करेक्ट आंसर पहचानने के बाद। चलिए, अभी जो हमने प्री मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस किस फॉर्म से आए हुए हैं एक बार थोड़े से देख लेते हैं। विच पिक्चर रिप्रेजेंट समथिंग बिग दैट यू कैन राइड? वन इज साइकिल एंड अदर इज मोटरसाइकिल। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज फ्रूट इज स्मॉल? विच ऑफ दीज बुक शेल्फ इज टॉल? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है दैट इज कलर द ऑब्जेक्ट दैट इज शॉर्ट एंड विच ऑफ दीज एनिमल्स हैज़ अ लॉन्ग नेक? कलर द पिक्चर दैट इज लाइट, कलर द ऑब्जेक्ट दैट इज लाइट एंड ईजी टू कैरी। तो अब तक देन एम्प्टी और फुल का
कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। व्हेन यू ईट हेल्दी फूड एंड नो लॉन्गर फील हंग्री इट मीन्स योर स्टमक इज एम्प्टी और फुल। तो मैम उनके सामने क्वेश्चन रीड करेगी तो ये वर्ड्स को मैम बोलेंगी, क्योंकि बच्चे जो हैं अभी तक इस लेवल तक की रीडिंग नहीं करते कि उन्हें एम्प्टी या फुल रीड कर सकें। तो मैम बताएंगी उन्हें दिस इज़ एम्प्टी, दिस इज़ फुल। कलर द पिगी बैंक दैट इज़ एम्प्टी। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं प्री मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है यूनिट 2 का, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू नंबर्स, जिसमें बच्चे को बोला गया है कि उसे काउंटिंग 1 to 20 आनी चाहिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। अब इस यूनिट में मैं कुछ ऐड ऑन करने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चा ये सेकेंड टाइम ओलंपियाड दे रहा है, या क्योंकि ये LKG का ओलंपियाड है, तो बच्चा नर्सरी से काफ़ी सारी चीज़ें सीख कर आ चुका है। तो बच्चे को नर्सरी में ही 1 to 50 काउंटिंग आ जाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि जिस तरह से इन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसमें उन्होंने 1 to 50 तक प्रैक्टिस करवाए हुए हैं। उन्होंने जो वर्कशीट्स दी हुई हैं वो 1 to 50 तक। तो आई वुड सजेस्ट कि ये काउंटिंग आप 1 to 50 तक करवाइएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने जो बुक है उसमें नंबर नेम्स भी दिए हुए हैं, और वो नंबर नेम्स उन्होंने 1 to 20 तक लिख के दिए हुए हैं। तो आप साथ के साथ फॉरवर्ड काउंटिंग 1 to 50 करवाइए, और साथ के साथ इधर आप नंबर नेम्स भी बच्चे को लर्न करवाइएगा फ्रॉम 1 to 20। तो ये दो टॉपिक्स मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, दैट इज़ फॉरवर्ड काउंटिंग 1 to 50 रादर देन 1 to 20 एंड नंबर नेम्स फ्रॉम 1 to 20 ओनली। तो ये आप थोड़ा थोड़ा अभी से स्टार्ट करेंगे तो बच्चे को नंबर नेम्स जो हैं 1 to 20 आ जाएंगे। आप बच्चे को रोज़ दिखाइए, उनसे स्पेलिंग सुनिए, तो बच्चे को ईजिली आ जाएंगे। अब बच्चा LKG में पहुंचा है तो नर्सरी में उन्हें ओलंपियाड एग्जाम में कुछ टॉपिक्स और आए थे, जैसे कि व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर एंड व्हाट कम्स बिटवीन। तो आप ये टॉपिक भी ज़रूर उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए, इसकी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब जब काउंटिंग 1 to 50 होगी तो बच्चे को आप ऑब्जेक्ट्स बना के उससे काउंटिंग भी करवाइएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं और आ भी सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ये न्यू टॉपिक है बच्चों के लिए, तो बच्चों को समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बहुत प्रैक्टिस करवाइए, इसकी रोज़ प्रैक्टिस करवाइए। ग्रेटर देन कौन सा नंबर है, लेस देन कौन सा है, वेदर दे आर इक्वल और नॉट। अब इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें ग्रेटर ना लिख के उन्होंने मोर लिखा हुआ है या बिगर लिखा हुआ है, जैसे विच नंबर इज़ ग्रेटर, या कुछ क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच नंबर इज़ बिगर, या कुछ क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच नंबर इज़ मोर। तो आप बच्चे को प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कराइए बार बार कि ग्रेटर, मोर या बिगर इज़ वन एंड द सेम थिंग। इससे आपका जो क्वेश्चन है वो इन तीनों वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड यूज़ करके आएगा तो मीनिंग सेम रहेगा। देन सिमिलरली लेस देन पे भी उन्होंने कई क्वेश्चंस में लेस लिखा हुआ है या स्मॉल लिखा हुआ है, विच नंबर इज़ स्मॉलर या विच नंबर इज़ लेस। तो बच्चे को इसका भी ऑल्टरनेटिव नेम ज़रूर एक्सप्लेन कीजिए। चलिए अब देखते हैं किस तरह से उन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज दी हुई है, वर्कशीट्स दी हुई है, और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हैं। देखिए इस तरह से उन्होंने अपनी वर्कशीट्स दी हुई हैं। पहले बच्चे को आप काउंटिंग सिखाएंगे, जिसमें आप ऑब्जेक्ट सिखाएंगे, जिसमें बच्चा काउंट करेगा उस ऑब्जेक्ट को और आइडेंटिफाई करेगा नंबर को। LKG तक बच्चा आसानी से ये चीज़ कर सकता है, क्योंकि नर्सरी में उसे 1 to 50 काउंटिंग सिखा दी जाती है। तो आप साथ के साथ बच्चे को बताइए दैट दिस इज़ 1 एंड उससे काउंटिंग भी करवाते चले जाइए, 1 2 3, दिस इज़ 4 5 6 7 एंड यू हैव टू डू दिस टिल 50। बच्चे को सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी काउंटिंग करवाइए। हालांकि 50 तक काउंट करने बच्चे को बहुत कम चांस है कि आएगा एग्जाम में। कम से कम आप 20-30 तक बच्चे को अच्छे से काउंटिंग करवाइए ऑब्जेक्ट्स की, ताकि वो क्लियरली हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी फिंगर से काउंट कर सके एक एक करके। तो इस तरह से उनकी काउंटिंग हो जाएगी। इस तरह से आप बच्चे को ऑब्जेक्ट दिखा के, चीज़ें दिखा के उनसे काउंट करवाइए, और बच्चा एक नंबर पे जो करेक्ट आंसर है उस पर सर्कल कर सकेगा। ये आप 50 तक कीजिए। सारा हो जाए तब बच्चे को नंबर नेम्स की प्रैक्टिस कराइएगा, दैट दिस इज़ ONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल 20। अगर बच्चा 20 तक नहीं कर पा रहा है तो एटलीस्ट उसे 10 तक नंबर नेम्स आप ज़रूर याद कराइएगा। हालाँकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने अभी तक कोई भी पूछा नहीं है सैम्पल क्वेश्चन पेपर में, बट क्योंकि इन्होंने टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं ये चीज़ें, तो चांसेस हैं कि ये इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब इसी के साथ साथ फॉरवर्ड काउंटिंग बच्चा 1 to 50 सीख चुका है, तो आप बच्चे से मिसिंग नंबर्स वाला भी एक्सरसाइज करवा लीजिए, जिसमें दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और बच्चे को आप बोलिए कि इसके मिसिंग नंबर्स को फिल कीजिए। तो मिसिंग नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट भी बच्चे को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवाइएगा ज़रूर, आप बच्चे को इजीली सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चे को 50 तक जो फॉरवर्ड काउंटिंग है वो बहुत अच्छे से आ चुकी होती है। बस मेन प्रॉब्लम थोड़ी सी बच्चों के साथ आती है कि बच्चों को व्हाट कम्स बिफोर में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसके लिए आप उन्हें बैकवर्ड काउंटिंग करा सकते हैं फ्रॉम 20 to 1।
क्योंकि इससे ज़्यादा जो है ओलंपियाड वाले अभी क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं, तो आप इन्हें कम से कम 20 से लेकर 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग की ज़रूर प्रैक्टिस कराइए। इससे बच्चा बिफोर नंबर ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट कम्स बिटवीन। इस तरह से बच्चों को ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जिसमें नंबर्स लिखे होंगे। जो ग्रेटर होता है उसके सामने कैसा साइन डालते हैं, जो स्मॉलर होगा उसके सामने किस तरह का पार्ट आता है, और जो इक्वल होता है उसके लिए इक्वलिटी का साइन क्या होता है। हालांकि साइंस के ऊपर ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन उससे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ग्रेटर देन और लेस देन कौन सा नंबर है, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया था। और क्या क्या डिफरेंट वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं ग्रेटर एक्सप्लेन करते वक्त, लेस वो भी मैंने आपको बताया है। या इस तरह से भी पुट द साइन, प्रैक्टिस आप करवाइए इनसे, देन अल्टीमेटली क्वेश्चन जब करवाएंगे उस तरह से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी देख लेंगे। अभी देखिए, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन दिस पिक्चर। बच्चा काउंट करेगा, 2 स्टार्स है, आइडेंटिफाई करेगा नंबर और फिर लिखिएगा हाउ मेनी बनानाज आर देयर इन दिस पिक्चर। देन उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन आता है विच नंबर इज़ ग्रेटर एंड विच नंबर इज़ लेस। तो इन्होंने इधर ग्रेटर और लेस वर्ड का ही यूज़ करा है। आपको मैं और क्वेश्चन दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच नंबर इज़ बिगर एंड हेयर विच नंबर इज़ स्मॉलर। तो यहाँ पर बिगर और स्मॉलर करके जो है वर्ड्स चेंज करे हुए हैं, तो मीनिंग उनका बिगर का ग्रेटर ही है और स्मॉलर का लेस ही है। तो बच्चों को आपको ये भी ज़रूर बताना है। एक इन्होंने यहाँ लिखा हुआ विच नंबर इज़ मोर, तो मोर करके भी क्वेश्चन आया हुआ है। नंबर्स में से आपको बड़ा नंबर पहचानना है और इन्होंने वर्ड यहाँ पे मोर यूज़ किया है। देन हाउ मेनी बटरफ्लाइज आर देयर इन दिस पिक्चर। बटरफ्लाइज काउंट कीजिए 2। तो बहुत छोटे छोटे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चे को आप छोटे भी प्रैक्टिस करवाइए, एटलीस्ट 20-30 तक तो उनसे काउंट करवाइए, और सामने जो नंबर है उनको आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए। हैंड की फिंगर्स के ऊपर काफ़ी हैं दिए हुए यहाँ पे क्वेश्चंस, तो आप प्रैक्टिकली भी अपने हैंड्स के हेल्प लेकर आप बच्चे को इस तरह से फिंगर्स को फोल्ड करके दिखा के उनसे फिंगर्स को काउंट करने के लिए भी करवा सकते हैं प्रैक्टिस। दैट दीज आर 3, दीज आर 4 फिंगर्स, दीज आर 5 फिंगर्स। एक हैंड में कितनी फिंगर्स हैं, इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन भी ज़रूर प्रैक्टिस कराइएगा। बिफोर आफ्टर के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 5। तो जस्ट आफ्टर मीन्स आफ्टर वाला नंबर पूछा गया है, बिफोर वाले के भी आप उनको प्रैक्टिस ज़रूर करवाइए। विच 2 नंबर्स आर इक्वल, 5 and 5 एंड 6 and 4, इक्वल वाला जो कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पर गिवन है दैट इज़ प्लेइंग विद नंबर्स यूनिट 3, एंड इसमें जो 2 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि है डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर। ये बच्चे के लिए बिल्कुल नया होगा, लेकिन बच्चे को काफ़ी हद तक यहाँ तक काफ़ी कुछ आ चुका होगा, क्योंकि बच्चे को अब ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस नंबर्स जो है उनके बारे में पता है, कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है। बस अब उन्हें अरेंज करना है एक एक करके। तो उसी लिए आपको बच्चे को ये दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। देखिए, इस तरह से इन्होंने एक्सरसाइज दी हुई है। व्हेन वी अरेंज नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट वी कॉल इट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। तो उनको समझाइए कि असेंडिंग का मतलब क्या है। जब आप स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाएंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर है, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो है फर्स्ट नंबर पे आता है, जो सबसे ग्रेटेस्ट है, बिगेस्ट है, वो लास्ट नंबर पे आता है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। उनको अरेंज करने के लिए दीजिए, प्रैक्टिस करवाइए उनसे। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ये नंबर्स लिखिए और उसे वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी व्हेन वी अरेंज नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट वी कॉल इट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। दिखाइए उन्हें और प्रैक्टिस कराइए। काफ़ी सारे नंबर्स लिख के उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोलिए। तो आप ज़रूर एक्सपेक्ट करके चलिए कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है विच सेट इज़ इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। 2 सेट्स दिए हुए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है। नेक्स्ट है विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है। नेक्स्ट है विच ग्रुप ऑफ नंबर्स इज़ इन एन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये है वो नंबर। तो इसके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करानी है। कम से कम 2 क्वेश्चंस तो इसके ऊपर आने के चांसेस हैं। लास्ट यूनिट है साइज़ एंड शेप के ऊपर, जिसमें इन्होंने ये 4 शेप्स दी हुई हैं, जिससे रिलेटेड आपको बच्चे को समझाना है कि हर एक की कैसी शेप होती है, उसके क्या कोई कॉर्नर्स होते हैं या साइड्स होते हैं कि नहीं। स्क्वायर है तो स्क्वायर की स्पेशलिटी क्या है, उसको रेक्टेंगल से कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसकी कितनी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में और रेक्टेंगल की कितनी साइड्स इक्वल होती हैं, कॉर्नर्स कितने कितने हैं, चाहे वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल। तो ये 4 शेप्स तो आपको बच्चे को ज़रूर बतानी है, और साथ के साथ हर एक शेप के 3 से 4 एग्जाम्पल्स भी कराने ही कराने
हैं, अपने डेली लाइफ से कोई भी ऑब्जेक्ट्स उनसे इमेजिन करवाइए और उनसे पूछिए कि क्या इस शेप की आप बता सकते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं आपके आसपास, तो बच्चा सोचेगा और आपको बताएगा इससे उनकी। इसके अलावा कुछ और इन्होंने टेक्स्ट बुक में शेप्स दी हुई हैं, वो भी आप थोड़ा थोड़ा बच्चे को बता सकते हैं। अदरवाइज़ ये 4 शेप्स तो आपको ज़रूर करानी है। चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे एक्सरसाइजेस हैं। सबसे पहली जो शेप है स्क्वायर है। स्क्वायर में आपको बताना है कि 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, इसके 4 कॉर्नर्स हैं और उससे रिलेटेड इन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, दैट इज़ कैरम बोर्ड। ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स 3 साइड्स, एग्जाम्पल इज़ हैंगर। या आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि जो पिज़्ज़ा का एक स्लाइस होता है वो किस शेप का होता है, और आप बच्चे से इस तरह से क्वेश्चंस फॉर्म करके बच्चे से आंसर्स पूछ सकते हैं डिफरेंट शेप्स के ऊपर। सर्कल है, सर्कल हैज़ नो साइड्स नो कॉर्नर्स, एग्जाम्पल इज़ द क्लॉक। रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, देन इसका एग्जाम्पल है टेबल टॉप। बच्चे से पूछिए एग्जाम्पल्स। और ये 4 शेप्स इन्होंने सिलेबस में लिखी है, बट टेक्स्ट बुक में इन्होंने कुछ शेप्स और मेंशन करी हुई है, जैसे कि हार्ट हो गया, केक की शेप का हो जाता है, देन स्टार हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया। इसको इतना ज़्यादा आपको बच्चे को नहीं प्रेशराइज करना है इन शेप्स के लिए, जस्ट उन्हें एक ओवरव्यू दे देना है। देन दिस इज़ गैस सिलेंडर, दिस इज़ कोन, दिस इज़ हेमिस्फेयर, पिरामिड, स्फेयर, प्रिज्म, क्यूबॉइड। अगर शेप्स के ऊपर भी जो क्वेश्चन है लगा के चलिए आप, वो बच्चे से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। फॉर एग्जांपल विच ऑब्जेक्ट इज शेप लाइक अ सर्कल, इसमें से कौन सी सर्कल शेप की है। नेक्स्ट इज विच शेप हैज़ 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इसमें से किसकी है। विच शेप हैज़ 3 साइड्स, विच शेप हैज़ 4 साइड्स बट नॉट ऑल आर इक्वल, ऑल इक्वल नहीं होती, वो कौन सा होता है। रेक्टेंगल की ट्राइंगल, आंसर इज रेक्टेंगल। विच शेप कैन रोल ईजिली ऑन द फ्लोर, इज़ इट दिस वन और दिस वन। तो बच्चों को पता है कि सर्कल के कोई भी साइड्स नहीं होती हैं, दिस वन अपनी इमेजिनेशन से इजीली बता सकता है कि सर्कल जो है वो रोल कर सकता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस पिक्चर। बच्चा काउंट करेगा स्क्वायर्स और यहाँ पे नंबर को आइडेंटिफाई करके शेड करेगा। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन यू फाइंड इन दिस पिक्चर। बच्चे को स्क्वायर्स पहचानने हैं कितने हैं। यहाँ पर स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स दोनों बने हुए हैं, तो बच्चा पहले तो डिस्टिंक्शन करेगा दोनों में और फिर स्क्वायर्स को काउंट करेगा, तो दोनों का डिस्टिंक्शन आना उसे बहुत ज़रूरी है। शेप इज़ द ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम। तो यहाँ पर बच्चा जो है ब्लैक बोर्ड की शेप को आइडेंटिफाई करेगा और उस हिसाब से अपना आंसर देगा। A triangle has 4 corners और 3 corners। अब लास्ट में इन यूनिट्स को कंप्लीट करने के बाद एक टॉपिक जो उन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, दैट इज़ एडिशन। सिंपल सा एडिशन है, वो आपको थोड़ा बहुत बच्चों को प्रैक्टिस करा देना है। हो सकता है उससे एक क्वेश्चन आ सके, तो एक बार देख लेते हैं। जैसे ये वाला है काउंट एंड राइट, इसमें आपको पहले बच्चे से ये बॉल्स काउंट करवानी है, देन ये वाली, एंड देन टोटल बॉल्स इकट्ठी काउंट करवानी है। बच्चे पहले जो है काउंट करके उसका नंबर यहाँ लिखेगा, दूसरे भी यहाँ लिखेगा, और दोनों को इकट्ठे काउंट करने के बाद यहाँ पर टोटल काउंट करेगा और उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर जितनी बॉल्स हैं उनको मर्ज करके यहाँ पर टोटल लिखा गया है। इस तरह से थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करा सकते हैं बच्चे को सिंपल एडिशन की। इस तरह से क्वेश्चन कैसे आएंगे एक बार देखते हैं। कलर द सर्कल दैट हैज़ करेक्ट एडिशन। अब आपको वो सर्कल को शेड करना जिसमें एडिशन सही हो रखा है। तो बच्चा ये वाले 3 एप्पल्स को काउंट करेगा, देन प्लस का साइन है तो इसके इस वाली साइड के एप्पल्स को भी काउंट करेगा और फिर यहाँ के एप्पल्स को काउंट करेगा। अगर ये दोनों एप्पल्स इक्वल होंगे तो वो करेक्ट आंसर होगा। तो आपको इस तरह से बच्चे को इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देनी है कि अगर दोनों साइड्स पे काउंट करने पे एप्पल्स इक्वल आ रहे हैं तो वो करेक्ट आंसर है। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ 3 है और ये +2 है 5, और यहाँ पर भी बच्चा काउंट करेगा तो 5 आएगा, तो बच्चा ईजिली इसको शेड कर लेगा। तो ये बहुत सिंपल एडिशन है जिसमें बच्चे को दोनों साइड के एप्पल्स को टोटल काउंट करना है और उसको करेक्ट कर देना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेकर आने वाली हूँ फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट, फॉर डिफरेंट क्लासेस, एंड और भी प्राइमरी और फाउंडेशन विंग से रिलेटेड बहुत एजुकेशनल वीडियोज़ भी आगे लाऊंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।